लोग डिस्कस करेंगे कि आप फेसबुक में लीड जनरेशन ऐड कैसे चला सकते हैं। यही हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। लीड जनरेशन ऐड चलाने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आप समझिए। लीड जनरेशन, लीड क्या होता है? लीड ये होता है कि आपको किसी की इन्फॉर्मेशन मिल गई, चाहे आपको उसका फ़ोन नंबर मिल गया या आप उसको उसका ईमेल एड्रेस मिल गया या आपको उसका कोई और इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन या एड्रेस मिल गया। ऐसे एड्रेस तो फिजिकल हो जाएगा, यहाँ ऑनलाइन की बात आ रही है। कस्टमर का या प्रॉस्पेक्ट कस्टमर का, पोटेंशियल कस्टमर का, यानी उन लोगों का जो आपके कस्टमर या क्लाइंट बन सकते हैं, उनका आपको कोई भी कॉन्टैक्ट मिल जाए, उसी कॉन्टैक्ट को लीड बोलते हैं। ठीक है, चाहे वो फ़ोन नंबर भी हो सकता है मोबाइल का, चाहे वो ईमेल एड्रेस भी हो सकता है, या चाहे कोई कुछ और भी हो सकता है जिसके ज़रिए आप उसे कांटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये बेसिक है कि लीड किसको बोलते हैं। अब लीड जनरेशन, फेसबुक में आप लीड जनरेशन कर सकते हैं। लीड जनरेशन करने का तरीका क्या है? आमतौर से जिस तरह से होता है यहाँ पे वो ये होता है, एक ये होता है कि आप फेसबुक में ऐड चला रहे हैं, ऐड चलाने के साथ साथ आपका ऐड जिसने भी देखा वहाँ पे क्लिक किया और आपका फेसबुक में ऐड के साथ साथ एक फॉर्म आपने अटैच किया हुआ है। कस्टमर जो इंटरेस्टेड होगा वो आपके फॉर्म को भरेगा। उस फॉर्म में हो सकता है आपने उसका नाम पूछा हो सकता है आपने उसका फ़ोन नंबर मांगा हो सकता है आपने उसका ईमेल एड्रेस मांगा हो। जो भी आपने मांगा होगा वो कस्टमर आपके ऐड में जो फॉर्म आपने दिया है उस फॉर्म में फिलअप कर देगा और इस तरह से आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये हुआ एक लीड, आपको कस्टमर का इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ लीड जनरेशन का कि आप यहाँ पे फॉर्म नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे आप अपने व्हाट्सएप को इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, ज्वाइन कर दे रहे हैं ऐड से। जब भी आपके ऐड दिखेगा कस्टमर को फेसबुक में, वो क्या करेगा, आपके ऐड पे क्लिक करेगा, वो साथ साथ आपके व्हाट्सएप में इनबॉक्स में आ जाएगा। वहाँ पे आके आपसे वो कांटेक्ट कर सकता है, हाय बोल सकता है, जो भी हो वहाँ पे आपसे वो कांटेक्ट कर सकता है। मतलब ऐड क्लिक करने के बाद वो कस्टमर जो है आपके व्हाट्सएप में रीडायरेक्ट हो जाएगा, ताकि डायरेक्ट आप उससे कम्युनिकेशन वहाँ पे कर लीजिए और वहीं पे आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए जो भी आपको करना है। ये दो तरीका है। तो फॉर्म वाला तरीका जो है लीड जनरेशन का, इसके ऊपर एक वीडियो हम बना चुके हैं डेडिकेटेडली। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा और हम आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। अब इस वाले में आज जो वीडियो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप ऐसा लीड जनरेशन ऐड चलाइए जिसमें लीड जो है या कस्टमर जो है वो आपके व्हाट्सएप के अंदर आ जाए, आपके व्हाट्सएप के बॉक्स में आ जाए, इनबॉक्स में। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं? तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फेसबुक ऐड हम लोग चलाने के लिए हम लोग कहाँ आना पड़ता है? हम लोग आना पड़ता है business.facebook.com, business.facebook.com। इस वाले वेबसाइट में या इस वाले एड्रेस में हम लोग को वेबसाइट फेसबुक के आना पड़ता है। ठीक है, business.facebook.com। अब देखिए, हम क्योंकि ऑलरेडी अपने फेसबुक के प्रोफाइल में लॉगिन थे तो हमको यहाँ पे उसने लैंड कर दिया। अगर आप फेसबुक के प्रोफाइल में अपनी लॉगिन नहीं है तो आप यहाँ पे इस पेज में आइएगा ना, तो यहाँ पे आपको वो यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा। जब आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल दीजिएगा तो आपको फिर वो लॉगिन एक्सेस दे देगा। यूज़र आईडी पासवर्ड कौन सा है? वही सा है जो आपके अपने पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल का यूज़र आईडी पासवर्ड आपका है, उसी से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद ना ये इंटरफेस जैसे आप देख रहे हैं, हो सकता है ये इंटरफेस ऐसा ना हो सकता है दूसरा इंटरफेस हो। होता क्या है कि अगर आपने अपने प्रोफाइल से कोई पेज बनाया हुआ है, कोई भी पेज, तो आपका ये इंटरफेस थोड़ा चेंज होता है। अगर कोई फेस आपने पेज नहीं बनाया है तो इंटरफेस कुछ और होता है, पेज बनाया है तो कुछ और होता है। तो हमने क्योंकि पेज बनाया हुआ है ऑलरेडी, देखिए मेरा पेज है, पेज का नाम यहाँ पे है पेज टेस्टिंग ऐड। ये पेज बनाने की वजह से इसका इंटरफेस हल्का से चेंज हो गया। अगर आपने तो शायद आपने कोई पेज नहीं बनाया होगा अपने प्रोफाइल में, तो आपका इंटरफेस दूसरा हो सकता है। तो इंटरफेस पे आपको ध्यान नहीं देना, आपको ये ध्यान देना है कि business.facebook.com में आप आ जाइएगा। यहाँ पे लैंड करने के बाद आपको ढूंढना है एड्स मैनेजर। ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में कॉर्नर में एड्स मैनेजर लिखा हुआ है। ठीक है, कभी कभी एड्स मैनेजर यहाँ ऊपर भी होता है। यहाँ पे टॉप में यहाँ पे हैमबर्गर मेन्यू, जिसको 3 बार बोलते हैं, 3 बार्स मेन्यू या हैमबर्गर मेन्यू होता है, उसको क्लिक कीजिएगा तो उसके अंदर भी कभी कभी एड्स मैनेजर होता है। तो चाहे आप हैमबर्गर मेन्यू में या 3 बार मेन्यू के अंदर टॉप में हो या नीचे कहीं हो, आपको एड्स मैनेजर यहाँ पे ढूंढना है और एड्स मैनेजर में ढूंढने के बाद एड्स मैनेजर को क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं एड्स मैनेजर को। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे दूसरा पेज खुल जाएगा। क्लिक किया हमने, अब यहाँ पे एक नया पेज खोल दिया। ये पेज है एड्स मैनेजर का और यही पेज है जहाँ से हम लोग पूरे एड्स को
रन करते हैं, पूरे एड्स को कंट्रोल करते हैं, पूरे ऐड को हम लोग यहाँ पे ऑप्टिमाइज करते हैं, वॉच करते हैं, सब कुछ ऐड का हम लोग यहीं से करते हैं। ठीक है, आगे एड्स देखिए अभी यूआरएल चेंज हो गया, ये यूआरएल है adsmanager.facebook.com। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आने के बाद इंटरनेट थोड़ा स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। खुल गया। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमने ऐड बनाया हुआ है, उसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। ये क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ मोर में गए, मोर में क्लिक किया और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ गया। इसमें जाके उस कैंपेन को जो हमने पहले से बनाया हुआ था उसको हमने डिलीट किया है, डिलीट कर दिया। यहाँ पे बोल रहे हैं ऐड पेमेंट मेथड, हमने अपना पेमेंट मेथड अभी ऐड नहीं किया है। वो जॉब चलाएंगे तो ऐड, जब हम रन चलाएंगे क्या बोलते हैं उसको ऐड, तो हम लोग उसको ऐड करेंगे, इसलिए इसको हम कैंसिल कर दे रहे हैं। अब जब आप आइएगा यहाँ पे ना, तो आपको इस तरह से बिल्कुल साफ बिना किसी कुछ के आपको ये क्लियरली इस तरह से आपको ये पेज नज़र आने वाला है। आपको यहाँ पे ये ग्रीन कलर का जो क्रिएट लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपका कैंपेन का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, मतलब जो आप ऐड कैंपेन चला रहे हैं फेसबुक में उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब होता है हिंदी में अगर बोला जाए तो मकसद क्या है। ठीक है, मगर आपको वो हिंदी में देखना है। यहाँ पे टर्म है फेसबुक में ऑब्जेक्टिव। फेसबुक में ऑब्जेक्टिव ये 6 तरह के होते हैं। अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लीड ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ऐप प्रमोशन ऑब्जेक्टिव हो सकता है, सेल्स ऑब्जेक्टिव हो सकता है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे लीड जनरेशन कैंपेन चला रहे हैं ऐड का, तो हम लोग यहाँ पे लीड्स ऑब्जेक्टिव हम लोग का रहेगा। देखिए यहाँ पे लीड्स लिखा हुआ है, यही हम लोग का ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्योंकि हम लोग जो ऐड चला रहे हैं वो ऐड कैंपेन लीड्स को जनरेट करने के लिए चला रहे हैं। तो जाहिर सी बात है लीड्स हम लोग का कैंपेन ऑब्जेक्टिव होगा। लीड्स पे क्लिक किया, अब यहाँ पे कंटिन्यू पे हम लोग ने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आया कि यहाँ पे बोल रहा है, एक है रिकमेंडेड सेटिंग्स, दूसरा बोल रहा है मैनुअल लीड्स कैंपेन। तो हम लोग को हमेशा मैनुअल में जाना है, हमेशा यहाँ पे जब भी 2 देगा मैनुअल सेटिंग्स से मैनुअल में जाना है, क्योंकि हम लोग अपने हाथ से मैनुअली हम लोग सेट करना चाहते हैं। तो मैनुअल सेटिंग में गए, उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक कर दिया। जैसे ही कंटिन्यू में क्लिक करेंगे हम लोग के साथ ये कैंपेन का पेज खुल जाएगा। अब ये कैंपेन का पेज आइए, देखिए कैंपेन नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा दीजिए कि आपको याद रहे। हो सकता है एक बहुत बार ऐसा होता है कि हम 2-3 कैंपेन एक साथ चलाते हैं, तो नाम ऐसा दीजिए कि समझ में आ जाए कि ये कैंपेन किस लिए चलाया और ये कैंपेन किस लिए चलाया। ये कैंपेन हम लोग चला रहे हैं, आज जो चला रहे हैं अभी बना रहे हैं, वो है लीड जनरेशन। किसके लिए? व्हाट्सएप के लिए। तो हम इसको ये दे सकते हैं कि लीड जेन व्हाट्सएप टेस्ट कैंपेन, लीड जनरेशन व्हाट्सएप टेस्ट कैंपेन, ऐसा हमने करके लिख दिया। ठीक है, 1 भी दे दिया हमने। अगर दूसरा कैंपेन भी चलाना पड़े 1 करके हमने ऐसा दे दिया। ठीक है, अब क्या करना है? अब यहाँ पे स्पेशल ऐड कैटेगरी, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, कुछ कैटेगरी ऐड की स्पेशल है जो आपको सिर्फ बताना पड़ता है कि हम इसके ऊपर ऐड चला रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या आता है हमने बताया था आपको पहले वाली वीडियोस में। अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए, लोन वगैरह के लिए चला रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा। अगर आप एम्प्लॉयमेंट या कोई आपका इंटर्नशिप या आपका कोई सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए चला रहे हैं तो बताना पड़ेगा। हाउसिंग लोन, मॉर्गेज, इंश्योरेंस वगैरह के लिए चला रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा। फिर आपका सोशल इश्यूज़ अगर कोई है, पॉलिटिकल इश्यूज़ कोई है, अगर मान लीजिए आपका कोई पॉलिटिकल फिगर के लिए आप चला रहे हैं ऐड, तो आपको बताना पड़ेगा। ये चारों स्पेशल कैटेगरी के अंदर आता है फेसबुक में। आपको अगर इसमें से कोई भी आप ऐड चला रहे हैं तो आप सिर्फ उसको नोटिफाई कर दीजिएगा कि हाँ इसमें ऐड चला रहे हैं। मेरा ये सिंपल लीड जनरेशन का समझ लीजिए एक तरह से है, तो यहाँ पे हम मेरा इन चारों के अंदर नहीं आता है, तो हम कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये सिलेक्ट आप नहीं भी करिएगा ना, तो ऐसा नहीं है आपके ऐड में कोई फ़र्क पड़ेगा। बस ये दे दिया है गवर्नमेंट की तरफ से है कि गवर्नमेंट को जानना है कि किस तरह के ऐड चलते हैं, ये बस इसलिए है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं कैंपेन डिटेल्स। कैंपेन डिटेल्स है,
कैंपेन टाइप ऑक्शन रहने दीजिए। कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स लीड है, हम लोग लीड ही चला रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लीड है पहले ही बता चुके हैं, ये रहने दीजिए। ठीक है, शो मोर में जाइए, शो मोर में कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट वैसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, A/B टेस्टिंग ऐसे ही छोड़ दीजिए। एडवांटेज कैंपेन बजट, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ये बोल रहे हैं एडवांटेज कैंपेन बजट में बोल रहे हैं कि कैंपेन बजट आप कितना दीजिएगा। ठीक है, तो इसको ये ऑफ है तो इसको ऑन कर दीजिए। ऑन कर दिया, ऑन करने से ये नीचे वाला ये खुल गया। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि डेली बजट आप कितना रखिएगा इस कैंपेन के लिए। मान लीजिए आप डेली बजट सपोज कीजिए आप 500 अगर रख रहे हैं, इस कैंपेन के पे आप 500 रुपये रोज़ खर्च कर रहे हैं, या 1000 रुपये मान लीजिए आप रख रहे हैं अगर सपोज कीजिए। ठीक है, जो भी रख रहे हैं ये कैंपेन लेवल का बजट है, मतलब ये कि इस कैंपेन में इतना खर्च आप कर रहे हैं। अब कैंपेन के अंदर जो एड सेट वगैरह बनेंगे उसके ऊपर ये पैसे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब ये बस हो गया, ये हम लोग का कैंपेन लेवल की सेटिंग जो है वो हो गई। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो हम चले जाएंगे एड सेट लेवल की सेटिंग पे। नेक्स्ट किया, तो आगे हम लोग एड सेट लेवल की सेटिंग में हम लोग आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे एड सेट का नाम हम लोग को दे देना है। एड सेट का नाम हम लोग दे सकते हैं एड सेट 1, ऐसा कर। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कन्वर्जन। आप यहाँ पे पूछ रहे हैं कन्वर्जन जो है, आप कन्वर्जन किसको बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग व्हाट्सएप का चला रहे हैं, इंस्टेंट मैसेज यहाँ पे है। कन्वर्जन मतलब आप डिफाइन कीजिए, चूज वेयर यू वांट टू जनरेट लीड्स, आप लीड्स कहाँ जनरेट करना चाह रहे हैं ये बता दीजिए। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे चुन सकते हैं, वेबसाइट आप चुन लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप वेबसाइट चुन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आप चाहे तो यहाँ पे इंस्टा है, कॉल है, ऐप भी है, यहाँ पे आप वेबसाइट ही चुन लीजिए। ठीक है, कि वेबसाइट में आप अपने लेके जाइएगा कस्टमर को, वो हो जाएगा कन्वर्जन। वेबसाइट में आप अगर उसको डाइवर्ट कर दीजिए, लेके जाइएगा। ठीक है, तो अभी देखिए आप घबराइएगा मत कि वेबसाइट डाल दिया तो वेबसाइट होना चाहिए, मेरे पास तो वेबसाइट है भी नहीं। आपको वेबसाइट डालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे व्हाट्सएप का डायरेक्ट कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो यहाँ पे हम वेबसाइट दे दिया। अभी क्या करेंगे, वेबसाइट का लिंक जहाँ पे पूछेगा वहाँ पे हम व्हाट्सएप का लिंक दे देंगे, हो गया ख़त्म कहानी। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं परफॉर्मेंस गोल, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, हम लोग को मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन तो चाहिए और तो कुछ नहीं चाहिए, ये ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ बोला पिक्सल, आप पिक्सल सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा पिक्सल यहाँ पे जो है ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे पिक्सल की कोई बात नहीं, आप पिक्सल सेलेक्ट कीजिए नहीं कीजिए, यहाँ पिक्सल से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको तो पिक्सल तो वेबसाइट में लगता है ना, यहाँ पे हम लोग वेबसाइट को तो यूज़ ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये बोल रहा है यहाँ पे कन्वर्जन इवेंट, कन्वर्जन इवेंट के लिए यहाँ कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, कन्वर्जन इवेंट मान लीजिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन है, लीड है, लीड मान लेते हैं। ठीक है, कन्वर्जन इवेंट हम लोग का लीड है मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद और कुछ नहीं करना है, डायनामिक क्रिएटिव में कुछ नहीं करना है। उसके बाद ऐड चलाने के लिए स्टार्ट डेट है। स्टार्ट डेट में क्या करेंगे ना, जिस दिन आप ऐड सेटअप कर रहे हैं, जैसे आज हम सेटअप कर रहे हैं अभी 26 तारीख। ठीक है, तो 26 तारीख अभी है। जब भी कभी भी ऐड स्टार्ट कीजिएगा ना, आप रात 12 बजे से स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि रात 12 बजे से क्या होता है, डेट चेंज हो जाता है, उससे कैलकुलेशन में आसानी होती है, ऑप्टिमाइजेशन में बाद में आसानी होती है। तो आज 26 तारीख है ना, आज हम ऐड सेटअप कर रहे हैं, हम 27 तारीख को इसको ऑन कर देंगे रात 12 बजे। तो यहाँ पे हम डेट चुन लेते हैं 27 तारीख, और क्योंकि रात 12 बजे को ऑन करेंगे तो टाइमिंग हम दे देंगे 00:00, रात 12 बजे का मतलब 00 टाइमिंग। ठीक है, तो जैसे इस रात 12 बजे का ना, वो 27 तारीख हो जाएगी और ऐड अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऐड एंड करने का डेट और टाइम आप दे सकते हैं, मगर यहाँ पे हम एंड
डेट और टाइम नहीं देंगे, हम मैनुअली आके चेक करके उसको अपने आप से अगर ऑफ करना हो तो ऑफ करेंगे, एंड करेंगे, नहीं तो फिर उसको चलने देंगे। ये हम अपने मैनुअली करेंगे। आप अगर देना चाहें तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि 2 दिन के लिए ऐड चला दिया, तो यहाँ पे एंड डेट भी दे देते हैं कि 2 दिन बाद ऐड अपने आप स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ मेरा ऐसा केस नहीं है, हम आगे खुद यहाँ पे ऑफ करना चाहेंगे या देखना चाहेंगे। अब यहाँ पे शो मोर ऑप्शन में जाइए, ऐड सेट स्पेंड लिमिट यहाँ पे छोड़ दिया सही। अब यहाँ पे ऑडियंस कंट्रोल, इसको देखिए अच्छे से। ऑडियंस कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ऑडियंस कंट्रोल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑडियंस कंट्रोल इंपॉर्टेंट क्यों है? ऑडियंस कंट्रोल इंपॉर्टेंट इसलिए कि यहाँ पे आप जो है एक्चुअल में टारगेटिंग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लोकेशन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप एडिट में क्लिक कीजिएगा ना तो पूरा खुल जाएगा कि आपका टारगेट क्या है। जैसे कि आप इंडिया ऑलरेडी लोकेशन में टारगेट किया हुआ, मान लीजिए आप इंडिया में नहीं चलाना चाह रहे हैं, आप ऐड आप चाह रहे हैं कि इतना बड़ा आप ऐड नहीं चाह रहे, आप छोटा आप चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं अपनी सिटी आप टारगेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप कोलकाता चाह रहे हैं, सपोज कीजिए कोलकाता आप चाह रहे हैं ऐड करना, ठीक है। कोलकाता वेस्ट बंगाल इंडिया आ गया, तो ये कोलकाता को टारगेट कर लिया। अब कोई लोग बोल रहे हैं कि कोलकाता के अंदर हम, ठीक है कोलकाता हम चाह रहे हैं, मगर हम कोलकाता के अंदर कोई स्पेसिफिक एरिया है वहाँ पे हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे मेरा ऐड ना चले, मान लीजिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि बड़े कोलकाता को टारगेट कर लिया है, पूरे सिटी को, मगर उस सिटी के अंदर कोई स्पेसिफिक ऐसा एरिया है जहाँ पे हम चाह रहे हैं उस एरिया में मेरा ऐड ना चले, ना दिखाया जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे करिएगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंक्लूड जहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको आप अगर आप क्लिक कीजिएगा तो ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा और यहाँ पे एक्सक्लूड लिखा होगा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए एक्सक्लूड में, तो ये लाल एरो बन जाएगा, मतलब एक्सक्लूड हो गया, अब ये हट जाएगा। अब जिस एरिया को आप या जिस पार्ट को आप कैलकाटा के अंडर के एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं वहाँ पे इसका नाम लिख दीजिए। मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि हम चाह रहे हैं दमदम मान लीजिए एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं, ठीक है। या दमदम नहीं, मान लीजिए कि हम कोई दूसरा नाम लिख देते हैं, हम लिख देते हैं, सपोज कीजिए हम सियालदा एक्सक्लूड करते हैं, सियालदा स्टेशन, ठीक है। ये सियालदा स्टेशन प्लेस है, मान लीजिए इसको हम जो है कलकत्ता के अंदर है। ये सियालदा स्टेशन मत कीजिए, ये कलकत्ता के शायद बाहर पड़ जा रहे हैं, ठीक है। आप एक्सक्लूड करने के लिए सिंपल आप इसको पार्क स्ट्रीट कोलकाता जो है उसको आप ये कर दीजिए, एक्सक्लूड कर दीजिए, सियालदा को छोड़ दीजिए। सियालदा शायद कलकत्ता के बाहर पड़ जा रहे हैं, तो ये पार्क स्ट्रीट को हम जो है एक्सक्लूड कर दे रहे, मतलब पूरे कलकत्ता में मेरा ऐड दिखेगा और कलकत्ता के अंदर पार्क स्ट्रीट का नाम का एक एरिया है वहाँ पे ऐड मेरा नहीं दिखाया जाएगा। ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। हो गया, ये टारगेटिंग हो गई। ये हमने एक्सक्लूड आप उसमें दिखाने के लिए किया है। आमतौर से आदमी ऐसा करता नहीं है, पूरे सिटी में ही चलाता है ऐड या पूरे एरिया में चलाता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपने देख लिया। अब ये टारगेटिंग में नीचे आइए, यहाँ पे है शो मोर ऑप्शन, इसमें क्लिक कीजिए तो यहाँ पे दिखा रहा है मिनिमम एज में आप क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पे आपका ऐड मिनिमम किस उम्र के लोगों को दिखे, मिनिमम। तो यहाँ पे आपका जो भी एज है आप उस हिसाब से मान लीजिए कि आप जो भी जिसलिए आप चला रहे हैं ऐड, उस किस तरह के आप कस्टमर आपके लिए क्लाइंट है उस उम्र के हिसाब से आप यहाँ पे मिनिमम एज चुन लीजिएगा, ठीक है। एक्सक्लूड को छोड़ दीजिए, अभी कस्टम ऑडियंस बनी नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज रहने दीजिए इंग्लिश, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे एडवांटेज ऑडियंस के नीचे आइए, यहाँ पे ऑडियंस सजेशन बोल के यहाँ पे एक है ऑप्शन, इसको आप क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करिएगा तो यहाँ पे एज और खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एज देख लीजिए, 18 से लेकर 65 साल यहाँ पे उसने एज को टारगेट किया है। आप इसको एडिट कर सकते हैं यहाँ से, आपका जो भी एज का रेंज है, मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, यहाँ पे आप दे दीजिए। मान लीजिए हम लोग अगर दे रहे हैं, मान लीजिए हम लोग ऐड चला रहे हैं इसलिए कि कोई स्पेसिफिक हम लोग, मान लीजिए हम लोग ऐड चला रहे हैं, मान लीजिए कि 22 साल के लोग के लिए, और सपोज कीजिए कि 22 से लेके 32 साल, मान लीजिए
एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं तो हम वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जेंडर है, यहाँ एडिट में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जेंडर आप जो चूज़ कर रहे हैं चूज़ कर लीजिए। मान लीजिए सिर्फ वीमेन को हम टारगेट कर रहे हैं, हो गया। अब यहाँ पे आ रहा है देखिए डिटेल्ड टारगेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल्ड टारगेटिंग, डिटेल्ड टारगेटिंग क्या है? यहाँ पे है डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट्स और बिहेवियर्स। मतलब कोई डेमोग्राफिक, कोई इंटरेस्ट और कोई बिहेवियर के बेसिस पे अगर आप किसी ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं तो आप वो यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। मतलब उनकी लाइक्स है, डिसलाइक्स है, इंटरेस्ट क्या है, बिहेवियर क्या है, इस टाइप में आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंक्लूड पीपल हु मैच, उन लोगों को इंक्लूड करो जो मैच कर रहे हो। क्या मैच कर रहे हो? अब यहाँ पे हम लोग लीड जनरेशन कर रहे हैं कि व्हाट्सएप में हम लोग के वो लोग आ जाए। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे लीड जनरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे सपोज कीजिए योगा क्लास के लिए, ऐसे मिसाल के तौर पे मान ले रहे हैं योगा के क्लास के लिए। तो हम यहाँ पे किसको टारगेट कर सकते हैं? वो लोग को जो जिनका योगा में इंटरेस्ट हो। तो योगा हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे आ रहा है ना ऑप्शन में, योगा है, योगा स्पिरिचुअलिटी है, योगा टीचर है, योगा इंस्ट्रक्टर है, योगा पैंट्स है, योगा ये सब। तो हम जनरली योगा, सिर्फ एक वर्ड योगा चुन ले रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी योगा वाले हैं ना सब टारगेट में आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से टारगेट कर, अब एक टारगेट कर लिया। दूसरा यहाँ पे सजेशंस जो है इसको क्लिक करेंगे ना तो खुद ब खुद वो सजेशन देना शुरू कर देगा। देखिए योगा इंस्ट्रक्टर, टीचर वीचर सब पूरा सजेशन दे दिए, ठीक है। फिटनेस ट्रेनर सब यहाँ पे दे दिए, ठीक है। तो आप इस तरह से इनको टारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़, डिफाइन फर्दर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन फर्दर को जो आप क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पे आ जाएगा मस्ट ऑल्सो मैच। मतलब ये कि जो आपने योगा टारगेट किया है वो तो है ही है, उसके साथ साथ और भी कोई चीज़ बताइए जो मैच करे। अगर आप चाहते हैं तो बता दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे और आप क्या बताना चाह रहे हैं कि जो मैच करे योगा के साथ? मान लीजिए कि हम अगर देना चाहें तो योगा में कोई गुरु का नाम दे दे, या कोई सेंटर का नाम दे दे, ठीक है, या कोई ऐसा नाम दे दे। इससे क्या होगा ना, इससे लीड और पक्की हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी। एक तो वो लोग हैं कि जो योगा को वो लोग ने वो लोग योगा में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो योगा में तो बहुत से लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं, आम लोग भी जो योगा नहीं भी करते वो भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं। अगर आपको योगा वाले ही टारगेट करना है तो और थोड़ा स्पेसिफाई करने के लिए मान लीजिए कि हम कुछ दे रहे हैं, ये दे रहे हैं राम है कि नहीं पता नहीं, रामदेव है कि नहीं, बाबा रामदेव नहीं, रामदेव तो नहीं, ठीक है। तो और क्या दे दें हम? मान लीजिए हम दे रहे सदगुरु, सद गुरु नहीं, ये सब नहीं, ठीक है। मान लीजिए हम दे रहे हैं हिंदुइज्म, ऐसे ही हम दे रहे हैं, ठीक है। असल में यहाँ पे आपको क्या देना चाहिए? आपको देना चाहिए कि कलकत्ता में कोई बड़ा योगा सेंटर है, अगर वो बड़ा योगा सेंटर है तो उसका नाम दे दीजिए, या कलकत्ता में कोई बड़ा योगा गुरु है तो उसका नाम दे दीजिए, ठीक है। तो हमको इसका आइडिया नहीं, इसलिए हम यहाँ पे कोई रैंडम एक नाम दे रहे थे, ठीक है। तो आप उस हिसाब से एक नाम दे दीजिएगा, ताकि क्या होगा कि फेसबुक उन लोगों को टारगेट करेगा जो लोग योगा में इंटरेस्ट रखते हैं और साथ साथ उस योगा सेंटर में भी इंटरेस्ट रखते हैं। तो उससे क्या होगा ना, रीएश्योरेंस हो जाएगी, पक्की लीड, ठीक है। जनरली योगा को टारगेट करने का मतलब ये है ना, बहुत से लीड आपको मिल जाएंगे, और जिसमें से बहुत से लोग लीड ऐसे भी होंगे जो अगर बोला जाए वो सही लीड नहीं होंगे, ठीक है, क्वालिफाइड लीड नहीं होंगे। बहुत से लीड ऐसे भी होंगे, क्योंकि आप योगा एक बहुत वास्ट टर्म है, आम पब्लिक भी इसको इंटरेस्ट में ले लेती है, जिसको योगा एक्चुअली वो करती भी नहीं। तो इसको रिफाइन करने के लिए एक दो इंटरेस्ट और ऐड करना ज़रूरी है, जिससे ये जो है रिफाइन हो जाए। तो हमको क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में आइडिया नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं दे पा रहे। आपको आइडिया हो तो आप हमें दे दीजिए। ये हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस में जाते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में आपको दो ऑप्शन है, एक एडवांटेज प्लेसमेंट है, दूसरा मैनुअल प्लेसमेंट है, ठीक है। मतलब आप ऐड कहाँ पे, आपकी ऐड कहाँ दिखे,
फेसबुक के फीड में दिखे, फेसबुक के मैसेंजर में दिखे, या फेसबुक के मान लीजिए इसमें दिखे, क्या बोलते हैं उसको, मैसेंजर के बॉक्स के अंदर दिखे, या जहाँ जहाँ आपकी फीड दिखे, या इंस्टाग्राम के रील्स में दिखे, ये प्लेसमेंट आपकी ऐड कहाँ प्लेस हुए, कहाँ पे दिखे, ये इसके बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो शुरू में इसको एडवांटेज रखा जाता है। एडवांटेज रखने का मतलब ये है कि सिस्टम जो है, या फेसबुक जो है, खुद ही वो प्लेस कर देगा, आपको बताना नहीं पड़ेगा कि यहाँ दिखाओ या वहाँ दिखाओ, वो खुद से दिखा देगा। सेकंड टाइम में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया, तो फिर आप उसको चूज़ कर लीजिएगा। ये आमतौर से होता है, या बहुत से लोग शुरू ही में अपने हिसाब से काम करते हैं। तो चलिए, अगर आपको अपने हिसाब से काम करना है तो आप मैनुअल प्लेसमेंट कर सकते हैं। मैनुअल प्लेसमेंट में आमतौर से ये ऑडियंस नेटवर्क तो काम करता नहीं है, इसलिए इसको ऑफ कर दीजिए। ठीक है, आप मैसेंजर में दिखा सकते हैं, मैसेंजर को भी मान लीजिए इसको भी ऑफ ही कर दे रहे हैं। ठीक है, ये मैसेंजर के अंदर दिखाया जाए, या मैसेंजर के अंदर आप दिखा भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, जहाँ भी दिखाना है आपको। और इसके बाद देखिए यहाँ पे प्लेसमेंट के बारे में पूरा यहाँ पे लंबी लिस्ट है, कहाँ कहाँ पे आपका ऐड जो है नज़र आना चाहिए कस्टमर को, या ऑडियंस को, या व्यूवर को। जहाँ पे आप दिखाना चाह रहे हैं वहाँ पे सब जगह क्लिक किया हुआ है, टिक किया हुआ है। आप मान लीजिए चाह रहे हैं कि सपोज़ कीजिए आप चाह रहे हैं कि इंस्टाग्राम एक्सप्लोर में नहीं दिखाया जाए, तो यहाँ पे जो टिक किया हुआ है इसको अनटिक कर दीजिए। अनटिक हो गया। इस तरह से आप जहाँ जहाँ नहीं दिखाना चाह रहे उसको अनटिक कर दिए, जहाँ जहाँ दिखाना चाह रहे उसको टिक कर दिए। ये प्लेसमेंट है कि आपका ऐड कहाँ प्लेस करें। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है टू प्लेस ऐड इन इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होल प्लीज ऑल्सो सिलेक्ट इंस्टाग्राम एक्सप्लोर। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है कि जो ऑडियंस सिलेक्ट किया है, योर ऑडियंस इज टू स्पेसिफिक फॉर योर एड्स टू बी शोन, ट्राई मेकिंग इट ब्रॉडर। ऑडियंस सिलेक्शन जो हुई है ना, वो बहुत छोटी हो गई है, इसको थोड़ा बड़ा करिए, ये फेसबुक बोल रहा है। ठीक है, प्लेसमेंट इंस्टाग्राम पे भी हम प्लेसमेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा बड़ा हो गया, यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे बोल रहे हैं ऑडियंस इज टू नैरो, ब्रॉडन योर ऑडियंस टू इनेबल। अब ऑडियंस को ब्रॉड करने के लिए बोल रहे हैं, ऑडियंस बहुत नैरो है। चलिए ऑडियंस कुछ और चूज़ करते हैं योगा के अलावा। सिर्फ योगा हमने चूज़ किया और कुछ चूज़ किया नहीं। फिटनेस चूज़ कर ले रहे हैं, फिटनेस, फिजिकल फिटनेस। ठीक है, फिर हम अगर योगा की बात आ रही है तो हम ये भी चूज़ कर सकते हैं, जिम, GYM जिम। या योगा की बात आ रही है तो इसमें हम ये भी चुन सकते हैं कि हेल्थ, HEALTH हेल्थ। हेल्थ काहे का हेल्थ, एक्सरसाइज चुन सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज, फिटनेस। ठीक है, अब देखिए, अब ये चुनने के बाद यहाँ पे जो एरर दे रहा था वो ख़त्म हुआ है, यानी कि अब मेरे ऑडियंस थोड़े बने हैं, वरना उस वक्त बहुत ज़्यादा नैरो ऑडियंस थे, बहुत कम ऑडियंस थे, ऐसे थे कि लीड आने के चांस बहुत कम थे। अब यहाँ पर एरर जो था वो गायब हो गया। ठीक है, तो आपको इस तरह से काफ़ी थोड़ा देख लेना है, रिलेटेड हिसाब से आपको यहाँ पे चुन लेना है कि किसको आप दिखाना चाह रहे हैं अपने एड्स। ठीक हो गया, अब ये सब हो गया प्लेसमेंट वगैरह, यानी कि एड सेट लेवल का काम भी समझ लीजिए हम लोग का एक तरह से हो चुका है, ख़त्म। एड सेट लेवल में और कोई काम नहीं है, ये एड सेट लेवल का काम था।
अब हम लोग को बस नेक्स्ट कर देना है, एक बार क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे जैसे तो हम लोग चले जाएंगे ऐड लेवल। ये ऐड लेवल है, ठीक है। ऐड लेवल में ऐड नेम है जो भी आप दे दीजिए, ठीक है। ऐड लीड्स जेन योगा 1, ऐसे करके 1 करके हमने दिया है, ठीक है। अब ऐड यहाँ पे हम लोग ऐड लेवल में आ गए, ऐड का नाम ये दे दिया है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे फेसबुक पेज आपको चूज़ करना है। अगर फेसबुक पेज आपने क्रिएट करा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा ऑलरेडी, आप चूज़ कर लीजिएगा। अगर क्रिएट नहीं करा हुआ है तो आप उसको क्रिएट कर लीजिए फेसबुक पेज को, फिर वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है इंस्टाग्राम अकाउंट। अच्छा, इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे कोई कनेक्ट किया हुआ मेरा नहीं है, तो इंस्टाग्राम हम वहाँ से जाके ऐड सेट से जाके हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि यहाँ पे इंस्टाग्राम मेरा इस पर कनेक्ट किया हुआ नहीं है, वरना फिर हमको इंस्टाग्राम का पेज बना के कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सिंपल आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम वापस जाएंगे ऐड सेट लेवल पे और जाके वहाँ पे प्लेसमेंट में जाएंगे। प्लेसमेंट में जाके हम यहाँ पे इंस्टाग्राम को अनटिक कर देंगे। सिर्फ इसलिए अनटिक कर देंगे क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम का पेज जो है ना वो बना हुआ नहीं है। अगर बना हुआ होता तो हम टिक ही रखते। ऑडियंस नेटवर्क को हम यहाँ पे ऑन कर देंगे, ठीक है, ताकि सब्सटेंशियल ऑडियंस आ पाए, ठीक है। अब वापस हम चले जाते हैं ऐड सेट में। देखिए हमने आपको दिखाने के लिए किया है, ठीक है, वरना आपको अगर इंस्टाग्राम में अगर आपको ऐड चलाना है ना तो आपको उसका पेज बनाना पड़ेगा, बना के यहाँ पे इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा। अब मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पे नहीं शो करेगा एरर, क्योंकि हमने इंस्टाग्राम को अनटिक कर दिया है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं ऐड सेटअप, क्रिएट ऐड में हम लोग हैं, ठीक है। ऐड सेटअप के अंदर क्रिएट ऐड, हम लोग ऐड क्रिएट करेंगे। मैनुअल अपलोड करेंगे। फॉर्मेट जो है सिंगल इमेज और वीडियो। सिंगल इमेज यहाँ पे काम कर आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, योगा जो लोग करते हैं उनको आपको अट्रैक्ट करना है ना। तो एक सिंगल इमेज बना दिया आपने, कोई योगा करता हुआ दिखा दिया, और जो आपका मैसेज है वो आपने टेक्स्ट में लिख दिया, वो काम चल जाएगा आपका। यहाँ पे सिंगल इमेज से काम चल जाने वाला है, ठीक है। अगर ई कॉमर्स का या ड्रॉप शिपिंग का आप ऐड चलाते हैं, ठीक है, सेल्स के लिए ऐड चलाते हैं आप, ट्रैफिक के सेल्स के लिए ऐड चलाते हैं आप ई कॉमर्स के लिए, तो वहाँ पे क्या होता, वहाँ पे आपका ये सिंगल इमेज नहीं चलता, वहाँ पे आपको वीडियो देना पड़ता है। यहाँ पे सिंगल इमेज काम चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे ऐड क्रिएटिव्स आप दे दीजिए। मीडिया में आप ऐड मीडिया में क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पे ऐड मीडिया से क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे ऐड इमेज ऐड वीडियो आ रहा है, तो ऐड इमेज में क्लिक कीजिए। ऐड इमेज में क्लिक कीजिएगा तो ये खुल जाएगा। यहाँ पे मेरे जो इमेज है इसी को हम ले रहे हैं, जो हम दिखाने के लिए कर रहे हैं, जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ शोइंग इट टू यू। अगर आपको यहाँ पे इमेज नहीं है तो अब यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन देख रहे हैं, इसको क्लिक कीजिएगा तो आपका कंप्यूटर खुल जाएगा और आप कंप्यूटर से अपने आराम से इमेज ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम कंप्यूटर से ही ले लेते हैं, इस इमेज को ले लेते हैं। अरे छोड़ दीजिए, मेरे ऑलरेडी जो इमेज है उसी को लेते हैं, ठीक है। ये शायद बहुत छोटी है। इमेज ले लिया, लेने के बाद नेक्स्ट कर दिया, इमेज यहाँ पे आ गई, ठीक है। आप देखिए इमेज यहाँ पे इस तरह से दिखा रहा है। आपको इमेज क्रिएट करना है कैनवा में जाके अपने ऐड के लिए। इमेज की साइज़ यहाँ पे दी हुई है 1:1 के हिसाब से आपको इमेज क्रिएट करना है। फीड के लिए देखिए यहाँ पे ना, फीड इन स्ट्रीम ऐड के लिए आपको 1:1 के हिसाब से इमेज क्रिएट करना है। स्टोरी रील के लिए आपको यहाँ पे 9:16 के हिसाब से क्रिएट करना है। और राइट कॉलम के लिए आपको क्रिएट करना है 1:9 इस हिसाब से आपको क्रिएट करना है। तो इमेज के ये साइजेस के हिसाब से आपको इमेज क्रिएट करना है, ठीक है। मान लीजिए ये इमेज का साइज सही नहीं तो आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस जैसे क्लिक कीजिएगा ना तो आपको वहीं पे ले जाएगा जहाँ पे आपकी दूसरी इमेजेस है, वहाँ पे आप जाके उसको ला सकते हैं। तो ये इमेज आप देख लीजिएगा, आपको तीनों साइज़ के हिसाब से आपको इमेज क्रिएट कर देना है। अगर आपने शुरू में क्रिएट नहीं भी करके रखा हुआ है तो आप ऐड बना रहे हो उस वक्त भी आप क्रिएट कर ही सकते हैं। इमेज क्रिएट करना बहुत लंबा काम तो है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि इस तरह से हम लोग के एड्स जो है नज़र आएंगे। तो इमेज सही रहेगा तो ऐड यहाँ पे नज़र आएगी।
इसको मेक श्योर करिए कि ये ऑन रहे, ऑल ऑप्टिमाइजेशन जो है ये ब्लू रहे, ठीक है। अब यहाँ पे डन कर दिया, डन कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे आ गए, ये क्रिएटिव्स हम लोग का दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखिए 6:6 ऑप्टिमाइजेशन है, वो ऑन किया था हमने ब्लू वाला बटन जो, इस वजह से अगर उसको ऑफ रखते तो नहीं होता, तो वो ऑफ ऑन रखना है। अब यहाँ पे आपको ऐड में जो लिखा जाता है वर्ड वगैरह, प्राइमरी टेक्स्ट, प्राइमरी टेक्स्ट में क्या है, 1-2 लाइन आपको लिखना है, ऐसा लिखना है जो हेडिंग टाइप का हो, जिससे देखते के साथ ही आपको वो ऑडियंस जो हो, कस्टमर व्यूवर जो हो, उसका अटेंशन कैप्चर कर ले, क्योंकि ये हेडलाइन लेवल पे काम कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं want to learn yoga in want to learn yoga in your area, सवाल क्वेश्चन मार्क, देन कॉन्टैक्ट, ठीक है। ऐसा करके ये आपने दे दिया प्राइमरी टेक्स्ट में। देखिए जो वहाँ पे आपने लिखा है वो ऐड में यहाँ पे नज़र आ रहा है एकदम ऊपर, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और दूसरी बात ये कि पेज का आपका नाम जो है ना, आपका पेज का नाम बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पेज का नाम ऐड में नज़र आता है। ऐड जो आप जो देखते हैं व्यूवर जो है या विजिटर जो है, जो भी बोलिए ऑडियंस, वो वहाँ पे पेज का नाम शो होता है। स्पॉन्सर वर्ड के ऊपर पेज का नाम देखिए यहाँ पे शो हो रहा है ना, पेज टेस्टिंग ऐड। तो पेज का नाम आपको ऐसे ही देना है जो आपके जिस लिए आप लीड जनरेट कर रहे हैं उससे रिलेटेड हो। जैसे हम योगा यहाँ पे, तो मेरा पेज का नाम होना चाहिए योगा ट्रेनिंग सेंटर या योगा क्लासेस, ऐसा कुछ करें, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट के बाद यहाँ पे हेडलाइन आता है। हेडलाइन में आप कुछ अपनी खासियत या तारीफ लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि बेस्ट योगा ट्रेनिंग, ठीक है, ओवर 10 years एट सर्विस, ठीक है। ऐसा करके आप ये हेडलाइन लिख सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ रहा है। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ तारीफ अपनी लिख सकते हैं, ठीक है, कि hundreds of patient got cured, ठीक है, या ये वो जो भी आपको कुछ अच्छी बातें लिखना है वो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं 100+ पेशेंट्स गॉट क्यूर्ड, ठीक है। ऐसा ऐसा करके आपको खूबसूरती से इमोजी वगैरह लगा के आपको ये आपको प्रेजेंट करना है, क्योंकि यही नज़र आएगा। यही जो है ऐड आपकी खूबसूरत, जितना खूबसूरत ऐड होगा, जितना अट्रैक्टिव होगा, इमोजी वगैरह लगाने के बाद अच्छे अच्छे सेंटेंस लिखना है आपको अट्रैक्टिव टाइप के, ठीक है, जिसका वेटेज हो, ठीक है, इस टाइप का लिखना है, क्योंकि यही तो सबसे पहले नज़र आएगा ना। इसी को देख के ही तो आपके जो विजिटर है वो क्लिक करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। और इमेज भी खूबसूरत से बना लेना आपको। अब इसके बाद आ रहा है कॉल टू एक्शन। यहाँ पे कॉल टू एक्शन क्या आएगा? कॉल टू एक्शन मतलब कि आपके ऐड के नीचे जो बटन नज़र आएगा उस बटन में क्या लिखा होगा, तो आप उस बटन में लिख सकते हैं। यहाँ पे है बाई टिकट, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, गेट कोट, गेट शोरूम, ऑर्डर नाउ, लिसन नाउ। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस दे देते हैं, यानी कि ऐड के नीचे जो बटन आएगा ना उसमें लिखा होगा कॉन्टैक्ट अस। जैसे ही उस कॉन्टैक्ट अस के बटन को कोई भी विजिटर क्लिक करेगा, कोई भी ऑडियंस क्लिक करेगा, वो साथ साथ आपके व्हाट्सएप के इनबॉक्स में आ जाएगा, ठीक है। अब ये डेस्टिनेशन पूछ रहा है। डेस्टिनेशन मतलब ये है कि आप कहाँ पे चाह रहे हैं। आपके ऐड को क्लिक करने के बाद विजिटर कहाँ पे लैंड करे, विजिटर का डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल मांग रहा है, आप यहाँ पे दे सकते हैं। अपने व्हाट्सएप का यूआरएल दे सकते हैं आप। व्हाट्सएप का यूआरएल कैसे निकाला जाता है, बहुत ही आसान है व्हाट्सएप का यूआरएल निकालना, सिंपल है। HTTPS उसके बाद कोलोन // उसके बाद WA, ठीक है, व्हाट्सएप के लिए, फिर डॉट, फिर ME,
ठीक है। उसके बाद /, ये दे दिया। ये देने के बाद इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको कंट्री का कोड, कंट्री का जो फ़ोन का कोड है वो देना है। हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया के फ़ोन का कोड है 91 दे दिया। 91 देने के बाद क्या है, 91 देने के बाद आपको आपका जो फ़ोन नंबर है वो देना है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दे दिया। ठीक है, ये है आपके व्हाट्सएप का एड्रेस। बहुत से लोगों को ये नहीं पता रहता है कि व्हाट्सएप का मेरे व्हाट्सएप का एड्रेस क्या है। तो आपके व्हाट्सएप का एड्रेस यही है। ठीक है, यहाँ लास्ट में हमने जहाँ 888 लिखा है ना, वहाँ पे आप 888 मत लिखिएगा। अपना जो आपका जो फ़ोन नंबर है, जिस व्हाट्सएप का फ़ोन नंबर आप देना चाह रहे हैं ना, उस व्हाट्सएप का फ़ोन नंबर वहाँ पे आप डाल दीजिएगा, वो आपके व्हाट्सएप का एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, अब एक और सजेशन है कि ये डायरेक्ट इस URL को डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट मत कीजिएगा। इस URL को आप बिटली में जाके इस URL का शॉर्ट फॉर्म निकालिएगा और यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म आप जो है यूज़ कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बार बार आपके इस URL में क्लिक करेंगे तो वो सही नहीं है। शॉर्ट फॉर्म बिटली से निकाल लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिएगा। URL का शॉर्ट फॉर्म, URL शॉर्ट फॉर्म जो है बिटली के अलावा और भी वेबसाइट वहाँ भी हो सकता है। URL का शॉर्ट फॉर्म का निकालने के बाद उसको आप यहाँ पे यूज़ करिएगा। ठीक है, समझिए आप किस तरह से निकाला जाता है, किसी के भी व्हाट्सएप का URL शेयर करने के लिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, ऐसे निकाला जाता है। तो अभी क्या होगा, अब यहाँ पे बोल रहे हैं डिस्प्ले लिंक, डिस्प्ले में कौन सा लिंक दिखाया गया वो अपने दिखा देगा, आपको उसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। अब और कुछ भी नहीं करना है, लैंग्वेज में कुछ नहीं करना है, ट्रैकिंग में कुछ नहीं करना है, क्योंकि वेबसाइट तो है नहीं जो ट्रैकिंग वगैरह का यहाँ पे इशू होगा। ठीक है, पिक्सल का भी कोई इशू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ये URL पैरामीटर है। URL पैरामीटर आप दे सकते हैं। URL पैरामीटर इसलिए होता है कि URL के साथ कोई 1 2 लेटर जो है या वर्ड जो है अटैच कर दिया जाता है, ताकि ये पता चल जाए कि इस URL से ये ट्रैफिक यहाँ से आया, वो ट्रैफिक वहाँ से आया। वो बाद में एनालाइज करने के लिए बहुत ईजी होता है। तो आप यहाँ भी URL का पैरामीटर दे सकते हैं चाहे। ठीक है, मान लीजिए कि व्हाट्सएप L मतलब लीड जेन, ठीक है, 1 या ऐड 1, कुछ भी आप दे दीजिए। इतना लंबा भी नहीं देते हैं, 1 2 लेटर का ही देते हैं। हो गया क्लियर। अब यहाँ पे पब्लिश का बटन जैसे आप दबाइएगा ना, आपका ऐड पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम जब दबाएंगे यहाँ पे पब्लिश का बटन, तो हमसे बोलेगा पेमेंट का। क्लिक किया हमने, यहाँ पे क्या मांग रहा है, यहाँ पे बोल रहे हैं ऐड पेमेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे पेमेंट इन्फॉर्मेशन आपको ऐड कर देना है, करने का पेमेंट कर देना है, आपका ऐड जो है वो लाइव हो जाएगा। और ऐड जिसको इसको दिखेगा, आपके ऐड को क्लिक करेंगे और आपके व्हाट्सएप के इनबॉक्स में वो आ जाएंगे। वहाँ पे आके आपको बोलेंगे हाय आई हैव सीन योर एड्स, ये फिर आप उनसे बात कीजिए, आप उनको कन्वर्ट कीजिए, जो करना करिए। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि फेसबुक के ज़रिए और अपने व्हाट्सएप के ज़रिए बिना किसी वेबसाइट के आप किस तरह से क्वालिफाइड लीड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये वीडियो बहुत ही काम की है और शायद आपको पसंद भी आई हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।